सभी को नमस्कार। मैं मानसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज डीएसएसबी के लिए एक छोटा सा टॉपिक तैत्तिरीय उपनिषद जो आपके सिलेबस में है वो लेकर आ रहा हूं मैं। उसके बिल्कुल टू द पॉइंट हम क्वेश्चन कर लेते हैं और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं केवल उतने करिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा, पर कम पढ़ने का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से पूरे क्वेश्चन निकालिए। आपने यजुर्वेद सुना होगा, बिल्कुल। यजुर्वेद दो पार्ट होते हैं उसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद तो इसमें एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का एक तैत्तिरीय आरण्यक होता है, तैत्तिरीयारण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस तैत्तिरीय आरण्यक में ध्यान दीजिए 10 अध्याय होते हैं, 10 अध्याय। ठीक है, तो इसके अध्याय नंबर 7, 8 और 9 जो ये अध्याय हैं, ये तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में अध्याय नंबर 7, 8 और 9 ये तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तो इसमें तैत्तिरीय उपनिषद जब आप पढ़ोगे तो इसमें भी आपके ये क्वेश्चन आप उतार सकते हो, वीडियो पॉज करके आपने लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें भी 3 वल्ली है, 3 वल्ली। पहली है जो शिक्षावल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी है भृगुवल्ली, भृगुवल्ली। ठीक है जी। तो आपके सिलेबस में शिक्षावल्ली लगी हुई है। शिक्षावल्ली के अंदर भी 12 अनुवाक हैं। इसके अंदर पढ़ें तो टोटल अनुवाक 12 अनुवाक। इसमें जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो 11वां अनुवाक लगा हुआ है, 11वां अनुवाक, 11वां अनुवाक। कहीं ना कहीं शिक्षावल्ली गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, उसको कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए इसका नाम शिक्षावल्ली पड़ा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो इसके तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां अध्याय है वो नारायण उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेट जैसी परीक्षाओं में कई बार आ जाता है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, चूंकि सब रिकॉर्डेड है तो इसलिए आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, देखिए, चलिए अब देख लेते हैं इसको। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो शिक्षावल्ली है ये हम पढ़ेंगे। शिक्षावल्ली का एकादश अनुवाक ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आप चाहो तो हमसे ये मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो और ये चीजें हम वैसे भी आपको बता देंगे। ठीक है ना। चलिए, ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा आपको, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। एक मिनट में इसके ये भी हटा देता हूं। चलिए, तो शिष्य जब गुरु के पास से शिक्षा लेकर के वापस आता है तो गुरु उसको कुछ आदेश उपदेश देता है। वो किस प्रकार के क्या है, ध्यान दीजिएगा। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। अंतेवासी, ठीक ना, जो अंतेवासी शिष्य को कहते हैं, जो अंतर हृदय में निवास करता है। शिष्य गुरु के अंतर हृदय में निवास करता है, उसको अंतेवासी कहते हैं। ऋणी प्रत्यय चूंकि अंतेवासीनम ब्रह्मचारिणम इसकी तरह है। ठीक ना, तो अंतेवासीनम, अंतेवासी शिष्य को क्या कहते हैं, अंतेवासीनम अनुशास्ति। अंतेवासी शिष्य को अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन के बारे में बता रहे। कब? वेदम अनुच्य, वेदों का उच्चारण करके या वेद उससे पीछे बुलवा के या वेद पढ़ाकर,
वेद पाठ उसको करा के वेदों का ज्ञान देकर आचार्यों अंतेवासिनम अनुशासते, अंतेवासी शिष्य को अनुशासित करते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात मा प्रमदः, सच बोलो हमेशा, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। जब किसी से प्रमाद करना तो पंचमी आती है, इन्होंने पंचमी लगा रखी है। स्वाध्यायात मा, यरो अनुनासिक, अनुनासिक वासे, यहां पर अनुनासिक संधि हो रखी है। स्वाध्यायात मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा वेच्छित्सि, तथा आचार्याय प्रिय धर्म आहृत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर। ध्यान दीजिएगा, आचार्य को प्रिय धन क्या होता है? आचार्य को कोई गिफ्ट अच्छा लगता होगा? नहीं लगता। शिष्य की कामयाबी ही आचार्य के लिए सबसे प्रिय धन है। उसका नाम हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, सारे वेदों को उसने भली भांति पढ़ लिया हो, ऐसा कोई आचार्य के लिए उपहार लाके, अब क्या कहता, लाकर, देखो इस वाक्य से बहुत कुछ बता रहा है। आहृत्य, लाकर, प्रजातंतुम मा वेच्छित्सि, प्रजातंतु, जो प्रजा का तंतु है, जो प्रजा मतलब जब प्रजायंत, जब पैदा होते हैं, सृष्टि का जो कर्म है, उस तंतु, उस लड़ी को मा वेच्छित्सि, तोड़ना मत, उस लड़ी को मत तोड़ना। आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर, अब ये कुछ समझ से में नहीं आया कि आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर प्रजातंतु को मत तोड़ना, मतलब कहने का मतलब यह है आचार्य का कि जैसे हम सन्यासी हैं, ताऊ और सन्यासी, आपको ऐसा नहीं बनना। हमारा प्रिय धन होगा, आप ज्ञानी, धानी, तपस्वी, यशस्वी बनो, वेद पाठी बनो, आपका बहुत ज्ञान विस्तृत हो, परंतु आपने बस जो नहीं करना है वो ये नहीं करना कि आप हमारी तरह सन्यासी बन जाओ। आपने गृहस्थ जीवन में अब जाना है, वहां जा रहे हो तो प्रजातंतु, प्रजा का सृष्टि क्रम उसको मत तोड़ना, उसका पालन करना। तो ये बात वो कह रहे हैं। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यात न, ये अनुनासिक संधि है, वही सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, तव्यत प्रत्यय है, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, जो कुशल क्षेमम है, जो अपने चाहे स्वास्थ्य की कुशलता है, चाहे पारिवारिक कुशलता है, चाहे आपकी मानसिक कुशलता है, उस कुशलता को बनाए रखना, उसके लिए प्रयास करना, उसमें प्रमाद नहीं करना। भूति न प्रमदितव्यम, भूति, भूति, भूति होता ऐश्वर्य, भूति विभूति ऐश्वर्य का बोलता है। भूति न प्रमदित, अपने ऐश्वर्य के लिए, चाहे आपका बौद्धिक ऐश्वर्य हो, चाहे ज्ञान स्वरूप ऐश्वर्य हो, चाहे आपका धन से संबंधित ऐश्वर्य है, उसमें किसी प्रकार की भूति में, आपने विभूतियों में प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, आपको आगे जाके प्रवचन करने हैं, पढ़े किस लिए हो? आप गुरु ऋण से इसलिए तो ऋण होंगे जब आप आगे जाके पढ़ाओगे, प्रवचन करोगे, लोगों को सिखाओगे। तो लोगों को सिखाना ये नहीं है कि बस अब पढ़े कभी नहीं, अब पढ़ाई छोड़ दी और आप आगे सिखाना शुरू कर दी। स्वाध्याय भी करना है और प्रवचन भी करना, इन दोनों से भी आपने प्रमाद नहीं करना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एकादश उपनिषद लगा हुआ है उसमें आपके 4 मंत्र है, 4 मंत्र, तो चारों में से एक हम कर चुके अच्छी तरीके से। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला मंत्र पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, परंतु ये आप चाहो तो इनको यहां से पढ़ सकते हो, आप हमारे फोन नंबर पर फोन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हो। और विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए मैं निःशुल्क काम करता हूं, तो आप सभी से एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप इतना अच्छा प्रयास कीजिए, और एक मैसेज है, मैं इसको अच्छी तरीके से वीडियो भी बनाऊंगा, इतना अच्छा प्रयास कीजिए कि हमारे सब्सक्राइब लगभग 11,000 तक जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत सारी चीजें आपके YouTube पर आपके लिए निःशुल्क लेकर आ रहा हूं। अगला, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और जो पितृ कार्य है, पैतृक कार्य है, उनसे भी प्रमाद नहीं करना। मातृदेवो हो, माता देवता हो आपके लिए, पितृदेवो हो, पिता देवता हो आपके लिए, आचार्य देव हो, आचार्य देवता हो आपके लिए, अतिथि देव हो, अतिथि देवता हो आपके लिए। कई बार जब प्रश्न पूछना लग जाता है तो ये पूछ लेता है कि इनमें क्रम बताइए सही कौन सा। मान लिया पहले पितृदेव देता है तो आपको लगता है हाँ पितृदेव हो पहले आया होगा, नहीं, पहले माता पिता, फिर आचार्य, अतिथि। तो ये क्रम याद रखना, ऐसा क्वेश्चन वो बना सकता है
क्योंकि डीएसएसबी का इतना आसान करके पेपर नहीं आता, तो ऐसा वो बना सकता। तो इसमें से जरूर आप माता पिता आचार्य अतिथि ऐसे क्रम याद कर लेना। आगे यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, ठीक ना, जो अनवद्य, अनवद्यता जिनमें कोई किसी प्रकार का कलंक नहीं है, जो निंदनीय कार्य नहीं है, यानी जो अनवद्य है, ठीक ना, अवध्य नहीं है, अनवद्य है, निंदनीय नहीं है, उन कर्मों को तानी वो सारे के सारे सेवितव्यानि तव्या सेवितव्यानि तुम्हारे द्वारा सेवित किए जाने योग्य है। नो इतराणी दूसरे बाकी नहीं। यानी अस्माकम सुचरितानि तानी तव्या उपास्यानि नो इतराणी, यानी जो अस्माकम हमारे सुचरित हैं, अच्छा जीवन है, अच्छे विचार हैं, अच्छा आचरण है, वो तानी उन सब को तव्या तेरे द्वारा उपास्यानि उपासना करने योग्य, धारण करने योग्य, नो इतराणी दूसरे नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप कर सकते हो। देव पितृ कार्य कैसे होते हैं, जैसे ब्रह्म संध्या, देव यज्ञ, देवताओं का स्तुति पाठ, ठीक ना, तो ये सारे के सारे कर्मों में आपने आलस्य नहीं करना है। अगला तीसरा मंत्र कहता ये केचे अस्मच्छ्रेयो सो ब्राह्मणा तेसाम तया आसनेन प्रशोषितव्यम। क्या कहता है, कहता ये कि जो अस्मत् श्रेयांशो, हमारे जो श्रेयांश, हमारे जो कल्याण करने वाले हैं, हमारे लिए जो श्रेयस्कर है, जो ब्राह्मण है, ठीक ना, तेसाम उनका तया तुम्हारे द्वारा आसनेन आसन देकर, ठीक ना, प्रशोषितव्यम उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए। आसन देकर, भाई घर में कोई ब्राह्मण आए तो उसको आसन से प्रशोषितव्यम सम्मान किया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। श्रद्धया देयम, और श्रद्धा से उनको देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, ठीक ना, अश्रद्धया अदेयम है, यहां पर ये संधि होगी। अश्रद्धया अदेयम मतलब बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मान सम्मान, भोजन जल पानी जो भी हो, वो श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से ना दिया जाना चाहिए। स्त्रिया देयम, स्त्रिया, श्री श्री से होता कल्याण, कल्याण की भावना से देना चाहिए। ह्रिया देयम, लज्जापूर्वक देना चाहिए। अब आपको जी कैसी बातें हैं कि श्रद्धा से देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए, कल्याणकारी भावना से देना चाहिए, श्रम से देना चाहिए। जैसे हम क्या होता है, हम जब किसी को दान देते हैं ना, ऐसे देते हैं, ये ले भाई पकड़ मैं दान दे रहा हूं, ऐसे नहीं, फ्रिया शर्मा कर ऐसे कीजिए कि देखो जी हमारा सामर्थ्य इतना ही था और हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं, पर हम इतना ही किया जा रहे हैं। तो ऐसे श्रम के साथ, ऐसे हया के साथ, हृया के साथ होना चाहिए। भिया देयम, भय से देना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं तो ये लो जी मैंने दे दिया, ठीक ना, मेरा काम पूरा हुआ, नहीं, ठीक ना। अभी फिर उसमें हम तो देवताओं को भी देते हैं, तब भी क्षमा प्रार्थना करते हैं, अंत में भय से देते हैं कि इसमें भी कुछ गलती रह गई हो, ठीक ना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ठीक ना, वो बोल के हम प्रार्थना करते हैं। संविदा देयम, संविदा अच्छी प्रकार से बोलकर, ठीक ना, ये नहीं है दे दिया चुपचाप हो, नहीं, संवाद करके उसके साथ अच्छी तरीके से बता करके हमारा ये है, आप हमारा सम्मान आप ग्रहण करें, ठीक ना। और ये चीजें वैसे भी लॉजिकल है, मैजिकल नहीं है। आप घर में कोई अतिथि आता है तो इस तरीके से ही उसको सारा कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप पढ़ सकते हो। अगला चौथा मंत्र और अंतिम मंत्र, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र, कहता जो कर्म विचिकित्सा है, यदि वो कर्मों में विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा है, या वृत्त उनकी आजीविका में कोई विचिकित्सा, कोई विशेष कार्य है, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई डाउट है आपको, ठीक ना, कर्म विचिकित्सा उसके कर्म में कोई डाउट है, या वृत्त विचिकित्सा उसके कर्म में कोई डाउट है, या उसकी वृत्त उसकी आदत में कोई डाउट है, या उसकी आजीविका में कोई डाउट है, ते तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, तो वो जो सम्मर्षी ब्राह्मण होते हैं ना, उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक ना। आपको कहीं पर कुछ लग रहा है तो जो सम्मर्षी, अच्छा सम्मर्शन करने वाले, परामर्श करने वाले ब्राह्मण हैं, तो उनसे वो पूछ सकते हैं। युक्ता अयुक्ता, देखो युक्ता अयुक्ता नहीं, ये आयुक्ता है। युक्ता मतलब ब्राह्मण कैसे है, युक्ता जो कर्म में लगे हुए हैं,
धार्मिक कर्मों में लगे हुए, और आयुक्ता जो मतलब एक तो देखो, एक तो कर्म में लगे होते हैं, जैसे मैं किसी कर्म में युक्त हूं और मैं किसी कर्म में आयुक्त हूं, दोनों में फर्क है। एक तो मैं युक्त हूं मतलब मैं अभी लगा हूं, हो सकता थोड़ी देर में हट जाऊं, और मैं यदि आयुक्त हूं तो मैं आजीवन उसमें लगा हुआ हूं। तो ब्राह्मण युक्त भी हो सकता है, आयुक्त भी हो सकते हैं। तो ऐसे समर्षि जो ब्राह्मण है, यदि कहीं पर आपको डाउट हो तो उनसे क्लियर करो। अलुक्षा धर्म कामासु, और वो अलुक्ष, इसको अरुक्ष भी पाठ मिल जाता है, अरुक्ष भी मिल जाता है। अलुक्षा मतलब सरल है, जो सरल है जो, और धर्म कामी है जो धर्म की कामना रखने वाले हैं। तो इस प्रकार का शिव होना चाहिए उन ब्राह्मणों को, या वो ब्राह्मण ऐसे होते हैं। यथा ते तत्र वर्तेरम, यदि इस प्रकार के ब्राह्मण हैं वहां पर, तो यथा जिस प्रकार ते वो वहां पर तत्र वर्तेरन उस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्ते था, वैसे ही तुम भी करो। जैसा वो व्यवहार करते हैं वहां पर धर्म में युक्त आयुक्त जो ब्राह्मण है, समर्षि ब्राह्मण है, जैसे वो व्यवहार करते हैं वैसे ही आप भी कीजिए, ठीक ना। अभ्याख्यातेषु, ठीक ना, जो अभ्याख्यात है, प्रसिद्ध है, उसी कामों में जो प्रसिद्ध है या जो उन कामों में लगे हैं, ये तत्र ब्राह्मण समर्षिण है। उस प्रकार के समर्षि जो ब्राह्मण है, ये वही लाइन दोबारा बता रखिए, चाहे वो युक्त है कर्मों में या आयुक्त है, और धर्म काम में जो सरल है, लगे हुए हैं, तथा जैसे वो वहां पर काम करते वैसे तुम करो, ठीक ना। इस आदेश है, यही हमारा आदेश है, ऐसा उपदेश है, यही उपदेश है। और ऐसा वेदोपनिषद, देखो यहां पर ऐसा आया, इसका मतलब उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, आपको जान लेना चाहिए। वेद उपनिषद, यही वेदों का उपनिषद। आपको वेदों का उपनिषद, उपनिषद को एक्चुअल में सार बोलते हैं, ये वेदों का सार है। तो ये उपनिषद का अर्थ नोट कर लो, सार अर्थ में बोलोगे आप। तो ऐसा यही वेदों का उपनिषद निचोड़ है, सार है। इसलिए तो वेदों उपनिषदों को वेदांत भी बोलते हैं, वेदों का अंत नहीं, वेदों का सार। एतद अनुशासनम, यही भाई हमारा अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, यही उपासना करने योग्य है। और एवं च एतद उपास्यम, और यही आप उपासना कीजिए, यही आपके लिए उपासितव्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके 4 मंत्र मैंने बताए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, अतिथि देवो, एक तो ये आएगा बिल्कुल, ठीक ना। फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए, किन किन से, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक ना। फिर कौन कौन से अध्याय है, कितनी इसके अंदर वल्लियां हैं, कौन सा अध्याय कौन सी वल्ली है, ठीक ना। 7वां 8वां 9वां आपका शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, ठीक। 10वां अध्याय नारायणोपनिषद भी कहलाता है। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत जगह कम जगह मिलेगा आपको। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें, एक क्वेश्चन इससे आना आपका मैक्सिमम 2 आ जाएंगे कभी कभी, और 2 भी तब आएंगे जब वो किसी और जगह से काटेगा और इसमें से दे देगा। तो ऐसा करके तो आप इसको बहुत, चारों मंत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नमस्कार। और यदि आपको उचित लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहा हूं और एक बढ़िया ज्ञान ध्यान रखता हूं, इतना कि आप लोगों को सफलता दिला सकूं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। नमस्कार।